Hello students, we are doing our chapter number 9 constructions. Yesterday we learnt about construction of a quadrilateral when four side and one diagonal is given to us. जब हमारे पास फोर साइड्स का मेजरमेंट होता है और एक डायगनल का होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायगनल ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद पॉइंट्स के अकॉर्डिंग क्यू और एस आपको ऊपर नीचे लेने होते हैं। तो जो मेजरमेंट है उतने मेजरमेंट का आप प्रकार खोल के आर्क लगाते हो और फिर उन पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट्स को क्यू एंड एस का नाम देते हो, फिर उन सबको ज्वाइन कर देते हो। आज हमने पढ़ना है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल व्हेन इट्स थ्री साइड एंड टू डायगनल्स आर गिवन। जब आपको तीनों साइड्स का मेजरमेंट पता हो और दोनों डायगनल्स आपको गिवन हो तो आप कैसे चलोगे। आपके पास दोनों तरीके हैं। जैसे आपने एग्जांपल 1 देखा, पहले आप डायगनल पी आर कंस्ट्रक्ट कर लो, उसके बाद सारे जैसे भी मेजरमेंट्स आपको देते जाएं वैसे वैसे ड्रॉ कर लो, या फिर आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले आपने इसमें साइड ली 6 सेंटीमीटर, उसके बाद क्यू को सेंटर लेते हुए 7.5 की आर्क लगाई ऊपर यहाँ पर आर पॉइंट के लिए। विद पी एस सेंटर, पी से आर की डिस्टेंस आपको 10.5 गिवन थी, तो इसकी आर्क बना के आपका आर पॉइंट आपको मिल गया। फिर पी आर और क्यू आर को आपने ज्वाइन करा लिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, पी को सेंटर लेते हुए 4.5 खोलोगे और लेफ्ट साइड में इसके एस पे आर्क लगाओगे और क्यू से एस का मेजरमेंट 9 है तो आप इससे 9 सेंटीमीटर की आर्क लगाओगे। तो आपको ये ध्यान रखना है बस पी क्यू आर एस आपका एक बार में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो पी क्यू आर और एस आपका नीचे आ रहा हो। आपकी क्लोज फिगर होनी चाहिए, सारे आपके कोसेंट्रिक होने चाहिए पॉइंट्स। जो हम कल फिगर कर रहे थे उसमें भी हमारा ऐसे ही था, पी क्यू आर एस हमारा क्लोज फिगर बन रहा था और हमारी जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर था वो भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। बट अगर आप ऐसे करोगे पी क्यू आर और एस को आप यहाँ कंसीडर करते हो नीचे कहीं, तो उससे क्या है आपका ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का, वो आपका इनकरेक्ट फिगर कंसीडर होगा। आपको ध्यान रखना है पी क्यू आर एस आपके कंटिन्यूटी में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है पी क्यू आर एस की मेजरमेंट है 3, एस पी या पी एस बोल सकते हो 4 सेंटीमीटर एंड क्यू एस आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू है आपकी 5 सेंटीमीटर। तो इसमें डायगनल क्या है, पी आर एंड क्यू एस। तो दोनों आपको डायगनल गिवन है और तीनों आपको साइड्स के मेजरमेंट गिवन है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं दोनों तरीकों से। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमें मेजरमेंट गिवन थी वो हमने लिख ली। आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है पी क्यू आर एस। मैं अभी पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह इसको सोल्व कर रही हूँ। आप डायगनल बनाओ पी आर, स्केल की हेल्प से आप मेजर कर लेना। ये मैंने 5 सेंटीमीटर लिया है, इसको आप नीचे चाहो तो लिख भी दो, इसकी मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या ध्यान रखना है, क्यू आपका यहाँ कहीं आएगा और एस आपका नीचे कहीं आएगा। पी क्यू आर एस इस तरह से आपको फिगर को कंप्लीट करना है। तो आप देखो पी से क्यू आपका है 3 सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे, कंपास से 3 सेंटीमीटर ओपन करोगे, यहाँ से लेके ये एग्जैक्टली 3 ही ओपन होया हुआ है। तो आप क्या करोगे, पी से लेके 3 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ करोगे पी क्यू के लिए। एंड आर क्यू की मेजरमेंट आपको नहीं गिवन है तो इसको भी आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, एस पी 4 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, कंपास से आप 4 सेंटीमीटर ओपन करोगे, ये आपका ओपन हो गया 4 सेंटीमीटर। पी पॉइंट पे रखते हुए आप आर्क लगाओगे 4 सेंटीमीटर की एंड आपको आर पी की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आप देखो आर पी तो हमने पहले ही ड्रॉ कर लिया, आर एस हम देखते हैं 3 सेंटीमीटर। मैंने कंपास को 3 सेंटीमीटर खोला हुआ है ऑलरेडी। आप पॉइंट आर पे रखोगे और इस तरह से इस पे आर्क लगाओगे। आपको हिलाना नहीं है, इसको स्टेबल जगह पे रखना। ये आपका बन गया। उसके बाद आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे और जो ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आया ये आपका पॉइंट है एस। अभी तक आप देख पा रहे हो हमने 4 मेजरमेंट्स का यूज कर लिया। आर एस की लेंथ है आपकी 3 सेंटीमीटर और पी एस या एस पी आप बोल सकते हो 4 सेंटीमीटर। आपको पॉइंट एस मिल गया। अब इसमें नेक्स्ट आपको क्या करना है,
आपको मेजरमेंट गिवन है क्यू एस की, वो है 5 सेंटीमीटर। तो मैंने कंपास को 5 सेंटीमीटर खोला हुआ है। आप एस पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क ड्रॉ करोगे। जो आपका ये इंटरसेक्शन पॉइंट आया है ये आपका हो जाएगा पॉइंट क्यू। तो आप क्या करोगे, इसको इससे ज्वाइन करोगे एंड इसको इससे ज्वाइन करोगे। ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ फिगर इस तरह से दिखेगी, बट स्टिल अभी ये आपका क्वाड्रिलेटरल इनकम्प्लीट है। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको भी ज्वाइन करा दोगे इससे, स्केल्स की हेल्प से आप करोगे, ये आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो आपका ये क्वाड्रिलेटरल रेडी हो जाएगा PQRS। जो भी हमारा प्रीवियस फिगर था इसके बिना, उसका क्या बेनिफिट था हमारे लिए, हमारे दोनों डायगोनल का मेजरमेंट ज्वाइन हो गया था, बट हमारी स्टिल फिगर इनकम्प्लीट थी। उसके लिए हमने इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लिया और हमारी क्वाड्रिलेटरल बन गई PQRS। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप इजीली लिख सकते हो। जैसे जैसे आप ड्रॉ कर रहे हो, पहले लिखोगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PR ऑफ 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करा, ओपन 3 सेंटीमीटर टेकिंग P एज रेडियस एंड मेक एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम P। जैसे जैसे आप कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हो, एग्जाम्पल की हेल्प से आप इनको लिख सकते हो। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप इसी मेथड से चलो। पहले डायगोनल बना लो और ये ध्यान रखो आपके ऊपर नीचे होने चाहिए। बस प्रीवियस से इसका फर्क क्या है, इसमें आपको डायगोनल का ज्वाइन करना है पहले। उसमें आपको चारों साइड गिवन होती थी, तो ये वाली साइड आपकी पहले ज्वाइन हो जाती थी, बट इस केस में आपको डायगोनल को ज्वाइन करना है पहले, क्योंकि आपको 2 डायगोनल्स का मेजरमेंट गिवन है इसमें। प्रीवियस में साइड गिवन होती थी तो आप साइड को ज्वाइन कर लेते थे, अब आपको डायगोनल गिवन है तो आपको डायगोनल्स को ज्वाइन करना है। एंड आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन खुद से लिख लोगे इजीली। आई न्यू आपके लिए बिल्कुल भी ये मुश्किल काम नहीं है। तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको करा दिया, 7, 8 आप खुद से कर लोगे। कल हम टाइप 3 और 4 देखेंगे और इस एक्सरसाइज को होप सो कंप्लीट भी कर पाएं। कल आप रेडी रहना, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। अभी आज का काम आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 विद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप फेयर नोटबुक में कंप्लीट करोगे। थैंक यू।